पार्क में हमारी एंट्री 4:30 बजे हो चुकी है और देखिए जैसे हमने गाड़ी पार्क की है, हमें ना जानते नहीं, पहली बार मिल रहे हैं इनसे। वो लगा जो वहाँ खाता रहता है। हाँ ये देखो, घुसते ही पकड़ लिया इन्होंने हमें। ये देखिए अंधेरा है पूरे पार्क में। देखिए ये और भी नए हैं, ये एंड्रयूज़ है, ये चंपक का बड़ा भाई है, मोती आ गया, बादल आ गया। अब ये किसी को ना पीने दें। अरे तेरी देखो देखो, ये भाईचारे से रह ही नहीं सकते, ये भाईचारे से नहीं रह सकते भाई। अरे रहने दो भाई, भाई हैं आपके, रहने दो उन्हें भी। देखो पहले उन्हें भगाएंगे, भोजन की चिंता नहीं है। ये देखो ये पहाड़ी लालू आ गया है, पहाड़ी लालू और उसके दोस्त। कमज़ोर के लिए कहीं स्थान नहीं है, वो बेचारे दूर से ही भौंक रहे हैं। ये देखो ये पहाड़ी लालू की पर्सनालिटी बड़ी गजब है। मॉर्निंग का व्यू आज मंडे वाले दिन, और वही एज यूजुअल सुबह 4:30 बजे पार्क में एंट्री होगी थी और अभी टाइम जो है 6 बजे है, जो हमारी 5.5 किलोमीटर की जॉगिंग कंप्लीट होगी। बाकी आप हरियाली देखना सुबह सुबह की, बहुत ही बढ़िया। ये सामने झील, और सामने ये अशोक के पेड़ और बहुत सारे कबूतर पास में ही, कभी डोगी कभी कबूतर, ठीक है। ये है कपालभाति, और कपालभाति की जो क्रिया है, जो हम स्टॉक लेते हैं वो हमारे पेट में लगते हैं, लेकिन संबंध इसका है हमारे दिमाग से, मस्तिष्क से। और इसका कारण ये है कि जो भी हम स्टॉक लेते हैं हमारी किडनियाँ मजबूत होंगी, हार्ट हमारा सही से काम करेगा, पाचन क्रिया हमारी सही होगी, और ये सब क्रियाएं यदि सही हो जाएंगी तो हमें नींद सही आएगी, और नींद सही आएगी तो हमारा मस्तिष्क ऑटोमेटिकली शांत रहेगा और अच्छा कार्य करेगा। इसलिए कपालभाति की क्रिया पेट में होती है, लेकिन इसका संबंध मस्तिष्क से है। यह है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम का संबंध जैसा कि आप जानते हो हमारी 3 नाड़ियों से है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। और आप ये भी जानते हो कि जब ये तीनों नाड़ियाँ ऊर्जावान और संतुलित होती हैं तो हमारा विवेक और बुद्धि संतुलित होकर सही तरीके से कार्य करते हैं। ये है भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही शानदार प्राणायाम में से एक है, क्योंकि इससे हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं वो शक्तिशाली और ऊर्जावान होते हैं, और वो शक्तिशाली होंगे तो हमारी जो बुद्धि है वो तीव्र होगी, याददाश्त बढ़ेगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी। ओम का जाप। देखिए मित्रों, दुनिया की हर सृष्टि में जो माता पिता हैं अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, चाहे जीव जंतु हों, पशु पक्षी हो, इंसान हो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये प्राकृतिक है। हर कोई अपने बच्चों से प्रेम करेगा ही करेगा। बहुत बड़ी बात यह है कि जितना प्रेम आप अपने बच्चों से करते हैं, क्या उतना ही प्रेम अपने माता पिता से कर पाते हैं? मनुष्य जाति को छोड़कर सृष्टि में कोई भी अपने माता पिता से प्रेम नहीं कर पाता है, सब अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। ये गुण केवल मनुष्य जाति में ही है कि वह अपने माता पिता से प्रेम करता है, उनसे उनका सम्मान करता है, क्योंकि उसे बोध है, उसकी चेतना है जो उसे बताती है कि मेरा स्रोत क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ।
ये केवल चेतना का खेल है। ये है वकासन अथवा कागासन। इससे आपका जो संतुलन है वो बेहतर बनता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, पाचन क्रिया सही रहती है, किडनियाँ हमारी मजबूत होती हैं इससे। और इसकी भी अवधि आप 1 मिनट के आसपास रखोगे तो इस आसन का पूरा लाभ आपको मिलेगा। बहुत ही शानदार। जितने भी आसन हैं वो सभी हमारे शरीर को संतुलित और सुदृढ़ बनाते हैं और आंतरिक अंगों को मजबूत करते हैं। प्रिय मित्रों, ये है शीर्षासन। शीर्षासन को कहते हैं सभी आसनों का राजा। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस अकेले आसन से आपकी धमनी और शिराएं मजबूत होती हैं, पूरा ब्लड फ्लो हमारे दिमाग की तरफ बहने लगता है, जिससे हमारे बाल नहीं झड़ते, चेहरे की चमक बरकरार रहती है। 1 मिनट की अवधि के आसपास यदि आप शीर्षासन करते हैं तो इसका पूरा लाभ आपको मिलेगा। लेकिन कुछ सावधानियां भी रखनी होती हैं शीर्षासन में। जैसे हैवी एक्सरसाइज करने के बाद, हैवी व्यायाम करने के बाद शीर्षासन नहीं करना चाहिए। आपके सर में दर्द हो रहा है तो शीर्षासन नहीं करना चाहिए। आपकी आँखों में दर्द है या लालिमा है तो भी शीर्षासन नहीं करना चाहिए। ये लेग की एक्सरसाइज है। घुटने यदि आपके कमज़ोर हो गए हैं, तेज़ चलने में घुटने दर्द करते हैं, तो आप लेग की जो एक्सरसाइज हैं वो सारी करिए। दरअसल घुटने का संबंध हमारी मांसपेशियों से है। मांसपेशी यदि कमज़ोर रह जाएंगी तो मांसपेशियाँ घुटने को ढीला छोड़ देंगी और फिर वो दर्द करेगा। डॉक्टर के पास जाओगे, वो कहेगा जी रिप्लेसमेंट करवा लो। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं, कुछ व्यायाम हैं, कुछ आसन हैं, यदि आप रेगुलर उन्हें करते हैं तो घुटना कभी रिप्लेस नहीं होगा, और रिप्लेस होने के लिए होता भी नहीं है घुटना। आप यदि घुटने की एक्सरसाइज करेंगे, अर्थात लेग की एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी मांसपेशियां मजबूत होंगी। मांसपेशियां मजबूत होंगी तो वो घुटने को जकड़ के रखेंगी, और जब घुटने को जकड़ के रखेंगे, आप दौड़िए, भागिए, चलिए, कोई दर्द नहीं होगा। तो इन एक्सरसाइज को आप अवश्य करें। आजकल शहरों में विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा पाई जाती है बच्चों में। तो सुबह सुबह जो है धूप में, सुबह की धूप ज़रूर लेनी चाहिए। इससे हमारे विटामिन डी की पूर्ति होती है और जो हमारी हड्डियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। और दोस्तों, ये है अमेरिकन बुली। अरे भाई, हमारा नाम ना पूछ ले, कहते हमारी बुली बना दे। आओ भैया आओ। क्या नाम है जिसका? चेन्नई। क्या नाम है? चेन्नई, चेन्नी, 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 कम ऑन चेन्नी, 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 चेन्नी। ये एंड्रयूज हमारा, ये सफ़ेदा है, उधर मोती है, एक बादल है, उधर कालू है, एक लालू है, बहुत सारे मित्र हमारे। और ये चलते चलते पार्क का व्यू। धूप खिल गई है अच्छी तरह। और ये देखो, ये सीनियर सिटीजन का ग्रुप है, इनका डेली का होता है।
देखिए पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। और दोस्तों ये था आज का ब्लॉग। मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में। जय सिया राम।